सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों फिलहाल है हिसार के खरकपुनिया गांव में और आप देखोगे कि बड़े गाजे बाजे के साथ अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लग रहे हैं। तो आपने बता दें कि जो मशहूर सारंगी वादक मोहम्मद खां, तो कल उनका देहांत हो गया और आज उनको बड़े गाजे बाजे के साथ उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना लग रहा है, जो अनेकों सम्मानों से भी भूषित थे। और खूब एक बड़ी उम्र होने के कारण उनका देहांत हो गया, जिसने देश विदेश ही नाम रोशन कराया। रतन कला से सम्मानित करा गया, सरस्वती सम्मान से सम्मानित करा गया। तो बहुत सारे लोग आज पहुंचे हैं उनकी अंतिम यात्रा में और पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़े गाजे बाजे के साथ आप देखने लग रहे हो बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज कल उनका देहांत हो गया और आज अंतिम संस्कार के लिए जिसने मतलब सारंगी की बात करें तो देश विदेश ही सारंगी में अपना नाम रोशन कराया। और तो भाई देश विदेश ही अपना लोहा मनवाने वाले सारंगी का मतलब आपने देखा होगा जो बॉलीवुड की फिल्म आती ट्रेन टू पाकिस्तान में भी इन्होंने अपनी जो सारंगी की धुन है वादी है बॉलीवुड में अपना नाम करने वाले देश विदेश पहुंचने वाले अनेकों देशों में यात्रा करने वाले अपने सारंगी का लोहा मनवाने वाले। और तो आज उनका देहांत हो गया एक बड़ी उम्र में, बात करें तो 80 से 90 साल की उम्र। राम राम सर। राम राम विवेक। तो सर आज मशहूर सारंगी वादक मतलब ये कला खत्म हो जाएगी? नहीं, देखो कला तो चलती रहे। मोहम्मद खां हमारे लिए ऐसे पद चिन्ह छोड़ के गए हैं। आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति को बचाना है और मोहम्मद खां राष्ट्रपति अवार्डी रहे हैं। उनको कला रत्न हरियाणा सरकार ने पुरस्कार दिया। इसके साथ आकाशवाणी सरस्वती अवार्ड से नवाजे गए हैं और गुरु शिष्य परंपरा इनके पास थी और ये हरियाणा भर नहीं पूरे देश की शान थी। और मोहम्मद खां जी ऐसे सादगी भरे व्यक्तित्व थे जिनके पद चिन्हों पर चलकर आने वाले कलाकार हमारी संस्कृति को सहेज सकेंगे। उनको हम शत शत नमन करते हैं और मोहम्मद खां जैसी विभूतियों मुहिम जो अपन चलाई हमने 5 साल पहले एक मोहम्मद खां जी के लिए एक मुहिम चलाई थी। मेरे साथी विकास मेरे साथ हैं। हमने इनको वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया था। पिछले 5 साल से हर साल हम इनको एक विशेष राशि प्रोत्साहन के रूप में वार्षिक पेंशन के रूप में दिया करते और हमारा प्रयास था कि एक बुजुर्ग कलाकार उसको एक सहारा मिले और उसी के परिणाम स्वरूप हमने आज से 5 साल पहले मैं भी पिछले 1 हफ्ते पहले इनसे मिल के गया था क्योंकि इनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते तो बड़े इत्मीनान से कहा करते भाई संस्कृति को खराब होने से आप लोगों ने बचाना है। तो हम सब कलाकारों का फ़र्ज़ है कि मोहम्मद खां जैसी महान विभूति के पद चिन्हों पर चल के अपनी संस्कृति अपने संगीत को बचा कर रखें, सहेज के रखें। और बहन प्रियंका आप भी एक अच्छा प्रयास कर रही हैं कि इस तरह से आप अपने चैनल के माध्यम से अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे रूप से चलाने का काम करें ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवमय इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। सर मतलब जिस प्रकार तक देश विदेश तक मतलब नाम था, बहुत सारे देशों में यात्रा भी करी है। देशों में यात्रा करी। इन्होंने सरकारी नौकरी 8-10 साल की क्योंकि ये संस्कृति के पर्याय बन गए थे और पंडित रामकिशन व्यास के बेड़े में ये एक साजिंदे की भूमिका में रहा करते। उन्होंने बोला मैंने नौकरी करने में मज़ा नहीं आया, मैं एक सांगी का साजिंदा होने के नाते अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। वास्तव में एक बहुत सच्चे इंसान थे और अल्लाह से परमात्मा से हम दुआ करेंगे कि
कि उनकी आत्मा को शांति दे। और हम सभी भी ये प्रयास करें कि जो रास्ता उन्होंने संस्कृति के लिए चला, हम उस पर निरंतर चलते रहें। एक बार फिर उनको बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि, शत शत नमन। आजाद सर, मतलब जैसे बहुत सारे लोग आज पहुंचे हैं उनकी अंतिम यात्रा में, लेकिन प्रशासन से कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, पुलिस प्रशासन, श्रम कल्याण, वो तो देखो कुछ नॉर्म जो होते हैं, अच्छा, जो नॉर्म जो होते हैं ना, नॉर्म्स के अनुसार ही होता है। लेकिन देखिए, ये तो गांव राम का आशीर्वाद है, प्यार है। जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा जी आए हुए हैं और नरेश जांगड़ा जो श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये नॉर्म्स के अनुसार ही सलामी वगैरह दी जाती है, मेरा तो यही मानना है। लेकिन सबसे बड़ी सलामी राष्ट्र ध्वज के सामने सभी नतमस्तक हैं और मामन खां अमर रहे जैसी बातें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये हमारी संस्कृति का एक अच्छा पर्याय है। और ऐसी महान विभूति जिन्होंने संगीत के सुरों से हमारी संस्कृति को इतने अच्छे तरीके से बजाया। और प्रियंका बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पत्रकार और छायाकार साथियों का, इस बार का जो रत्नावली समारोह हुआ था, 2023 का जो रत्नावली समारोह हुआ था, बड़े गर्व के साथ हम बता रहे हैं कि मामन खान जी रत्नावली समारोह के उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि थे। ये कोई छोटी बात नहीं, बिल्कुल। ये एक राज्य स्तर का फंक्शन, और उसमें हमारे खड़गपुनिया के मामन खान ने जब वहाँ सारंगी की सुरों पे संगीत बजाया तो भाव विभोर हो गए थे। ये लगभग 85 साल की उम्र में दिल इनका भी जमा था। मैं अभी 7 दिन पहले जब मिला तो बड़े हौसले में थे, लेकिन बड़ा एक अच्छा। और जब सा कि आप कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहुँचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हैं, चलो ये तो एक श्रद्धा है सभी लोगों की। और आप जो अजूम देख पा रहे हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे गांव के लोग हैं, आसपास के इलाके के, और हमारा फ़र्ज बनता है। परमात्मा को जान, अल्लाह को जान सब ने देनी, लेकिन ये उनकी अंतिम विदाई है। और अंतिम विदाई के मौके पर गांव का जो प्यार है, यही कमाई है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से गाँव वासियों से भी और प्रशासन से भी एक अनुरोध करूँगा कि ऐसी महान विभूति की याद में गांव में अगर स्मारक बना दिया जाए। चंदा तो हम लोग कलाकार इकट्ठा कर देंगे, लेकिन एक ऐसी अनुमति और औपचारिकताएं प्रशासन की तरफ से होगी तो हम बढ़ चढ़ के उनकी याद में, ताकि बरवाड़ा जींद स्टेट हाईवे पर गुजरने वाला व्यक्ति जब उनकी प्रतिमा को या उनके आदर्शों को देखे तो इस बात का एहसास करे कि ये मामन खान की जन्मभूमि है। और संगीत के सारथी जिनको मैं कहूँगा, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। हमारे हरियाणा की शान है सर। देखिए, कला रत्न अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रपति अवार्ड मामन खान जी को राष्ट्रपति महोदय के हाथों जब राष्ट्रपति भवन में मिला, ये 2000 के आसपास की बात है, तो बहुत बड़ा गौरवान्वित विषय था। उसके बाद देखो बहुत से कलाकार हैं हमारे यहाँ, ब्याणा खेड़ा में सारंगी के एक बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, प्रताप सिंह जी, हाँ साथ में ही हैं, प्रताप सिंह जी साथ में ही हैं। और ये जो लोग हैं, जैसे आज यहाँ आए हैं, हमारी एक संस्कृति ये है कि जैसे सुख दुख में कोई मौत हो जाती है तो ये अपने सारंगी की धुनों से, जैसे कोरोना में सैनिटाइज किया जाया करता, तो ये हमारी संस्कृति और पर्यावरण को सैनिटाइज करने के लिए सारंगी की धुनों पर ऐसी धुन बजाते हैं जिससे गांव में सुख शांति समृद्धि और मौज बनती है। प्रियंका बहन, देखिए हमारी जो परंपराएं हैं, ठीक है कि आधुनिक ज़माने के संगीत के साथ हम चल रहे हैं, वो परंपराएं बड़ी स्वच्छ हैं और उस परंपरा को बना के रखने में प्रताप सिंह जी, मामन खान जी, महावीर गुड्डू जी, जगवीर राठी जी, रामफल चहल जी, ऐसे अनूप लाठर जी, ऐसी महान शख्सियत आज भी इस संस्कृति को बचाने में। और इस समाज से प्रेम दयाती जी भी हैं, प्रेम दयाती हैं, गुलाब सिंह खंडेलवाल हैं, अभी महावीर गुड्डू जी को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, बड़ा गौरव का विषय है, वो भी आज पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो बस आज इस दुख की घड़ी में अल्लाह से, परमात्मा से यही दुआ करेंगे
स्वर्ग में बैठी मामन खान जी की आत्मा को शांति मिले और वो हमारे गीत संगीत को ऊपर बढ़ते देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और एक बार फिर से मामन खान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहेंगे भावी पीढ़ी से मामन खान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी गीत संगीत को बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राम राम। तो नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे तो आज? सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मामन खान जो एक अनूठी चीज़ थी जी हमारा हरियाणा की। मैं भी एक सारंगी वादक हूँ। मेरा नाम प्रताप सिंह है, गांव किठाना है, जिला कैथल है। मैं भी इस गांव में रांझा गाने के लिए बुला रखा था और मैं सारंगी बजाता हूँ जोगिया। मामन खान ने भी मेरे साथ 2-4 बार 5 हाथ पर मेल जोल होया तो उसने मेरे को कदम थापे लगाई हुआ भाई भला जोगिरा तो बड़ा इस कला को जिंदा रख सकता है। तो उसके वजह से मैंने 5-7 अपने चेले लड़के बनाए। और मामन खान की जो आत्मा आज हमने अंत समय विदाई दे रहे हैं, हम परमात्मा से अल्लाह से यही चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बस यही कहना चाहूँगा। तो जो सारंगी का संगीत है वो आगे भी चलता रहेगा? हाँ आगे भी चलता रहेगा जी। आगे चलता कहाँ पहले तो सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। अच्छा। हम गाँव में गाते थे रांझा, गांव के लोग दाने इकट्ठे कर देते, कणक कर देते, बाजरा कर देते और रुपये दिल्ली दे देते। उस टाइम तो हमने ख्याल नहीं किया। ये भी टोंदे फिरते हैं सारंगी वाले ने। ये सारंगी वाले कोई है ही नहीं। 5-7 ही हमने सिखा रखे लड़के। 2-4 बजे नई पीढ़ी तो सीख भी नहीं आगे नई पीढ़ी सीखती नहीं। इवने बताओ जी ये 5,000 करे हैं का ऐड करता के पहले हमारे 1,000 रुपये थे, 500 पीछे के थे। शुरू में हम 2002 में हिसार से लगे। उस टाइम में 200 रुपये थे कुल और आज 2,000 रुपये पिछले हो गए। तो इतना सहायता अगर हमने पहले देते गवर्नमेंट तो हमारे बच्चे सीख हैं जी। बिल्कुल। ये वो सहायता तो पहले मिली नहीं। ये गुन्नू कहा बाबू क्या कराएंगे सीख का जमाना जा लिया कुछ सुनता ही नहीं। ये कला एक लोपत होती जा रही है जी। इसके लिए हमने बताने के लिए बहुत कोशिश करी मामन खान ने भी, हमने भी। इस प्रणाली में तो कुछ सीख के नहीं रहा। मामन खान में तो एक ही राजेश बड़ी मुश्किल से सीख रहा और मारने में 5-4 हो गए जी सीखने वाले। हमने गौर करी तो खत्म होती कला है। हाँ जा खत्म होती जा रही है जी। ये मैं अभी चंडीगढ़ की तरफ से कई जगह जाता हूँ, भेज देते हैं पार्टी को, तो मैं भी उनका आभारी हूँ जो इतना मेरे को ये वृद्धावस्था में 83 साल का हो गया मैं, अब तक हमने प्रोग्राम दे हैं। तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई ये भी कोई कला है। अगर नहीं ये कला लोपत होती जा रही है कि गवर्नमेंट सहायता अगर करे तो कुछ तो आप भी कही हो भाई आगे तो सहायता मिला है। तो भाई करीब 10 महीने पहले हम भी दादा मोमन खां से मिले थे और उन्होंने उस टाइम पे हमारे सारंगी बजा के भी सुनाई थी। और जिस टाइम पे हमने वो सारंगी का संगीत सुना था तो शायद है ना इतनी शांति मिली थी वो संगीत सुनकर कि शायद किसी संगीत में मिलती होगी। तो बड़ा अच्छे कलाकार थे, बिल्कुल फेमस थे। देश विदेश तक यात्रा करी है, करीब 20 देश की में जा चुके थे। तो आज कल उनका देहांत होया है और आज उनकी अंतिम यात्रा।